आज की इस रेसिपी में है सिर्फ 4 अदद केलों का कमाल। यकीन माने ये बहुत ही लाजवाब ज़बरदस्त सा केक आप घर पे आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपने देखनी होगी पूरी वीडियो स्किप किए बगैर। तो अगर चैनल पे हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सुमैया और आपको वेलकम करती हूँ नेमतें बेशुमार चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है जूसर जग। इसमें डाल देने हैं 4 अदद केले। 4 अदद केले डालने के बाद इसमें मैंने डालना है दूध है 1/3 कप मेरे पास। इतनी ही क्वांटिटी में आपने भी लेना है। 1/4 कप है मेरे पास घी, डालडा घी, कोई भी घी आप यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 और 2 आधा कप मेरे पास है चीनी का, 1/2 कप चीनी है। अच्छी तरह से इसे मैंने जूसर जग में कर लेना है ब्लेंड। तो ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से ये हो चुका है। अभी मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना थिक ये बैटर तैयार हुआ है। अभी यहाँ पे ले लूँगी मैं कोई भी एक स्ट्रेनर सा छन्नी सी। 1 कप भर के मैदे का लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। बहुत परफेक्ट रेसिपी तैयार होगी अगर आपने इसी तरह फॉलो किया तो। अभी यहाँ पे मैंने ले लेना है 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर का। आपने भी बेकिंग पाउडर ही लेना है, बेकिंग सोडा ना लीजिएगा। अच्छी तरह से इसे भी छान लेना है। अभी इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए बनाना एसेंस, क्योंकि हम बना रहे हैं बनाना केक। इसके लिए बनाना एसेंस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप वनीला एसेंस ना यूज़ करिएगा। 2 से 3 ड्रॉप मैंने ले लिए हैं एसेंस के। इसके बाद अभी डालूंगी फूड कलर। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो आपका केक देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि बनाना कलर चेंज कर लेता है। जब वो पकेगा तो थोड़ा सा उसका कलर वैसे भी चेंज हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा आप कलर डाल लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। या तो लेमन कलर और या आप ग्रीन कलर ऐड कर सकती हैं। भी अच्छी तरह से इसे मैं कर लूँगी मिक्स। माशाल्लाह से बहुत ही स्मूथी इसका टेक्सचर है, ये देखिए माशाल्लाह। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मैं डालूँगी केक वाले मोल्ड में। लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। ये देखिए माशाल्लाह स्मूथी हो गया है। यहाँ पे मैंने ग्रीस कर लिया था अच्छी तरह से मोल्ड को। तो बटर पेपर लगाने के बाद इस तरह से सारा मेज़ा मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए कितने अच्छी तरह से रिबन बन रहे हैं, टूट भी नहीं रहे। तो ये परफेक्ट तैयार है अमेज़ा केक के लिए। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट है। तो सारा मेज़ा डालने के बाद एक टूथपिन की मदद से इसको मैं अच्छी तरह से बस इस तरह से हमने ऊपर नीचे दाएं बाएं करके छोड़ देना है, ताकि इसमें कोई हवा वगैरह ना रहे और अच्छी तरह से ये बेक हो जाए, फूलेगा भी अच्छी तरह। तो यहाँ पे अभी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के लिए मैं यहाँ पे डालूँगी ग्रीन फूड कलर। ये भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप चाहती हैं देखने में भी केक अच्छा लगे तो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर ले तो बेहतर रहेगा। बस इस तरह से 2 से 3 ड्रॉप डालने के बाद टूथपिन की मदद से इस तरह से हमने घुमा देना है पिन को। तो कुछ डिज़ाइन बन जाएगा, कुछ लीफ वगैरह बन जाएंगे, तो ये बहुत प्यारा लगेगा। इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिकल करूँगी। ये स्प्रिकल है थोड़े से, बस इसका थोड़ा सा कलर ही आएगा, वरना ये नज़र नहीं आएंगे। जब ये बेक हो जाएगा तो 2-3 कलर वाज़ह होंगे केक के ऊपर। अब यहाँ पे पतीला को मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया। प्रीहीट हो गया पतीला, तो मैंने इसमें अभी बेक करने के लिए केक को रख देना है। 40 मिनट के लिए आपने इसे बेक करना है लो फ्लेम पे।
तो यहाँ पे अभी 40 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं कि केक तैयार हुआ है कि नहीं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा ये केक हो गया है तैयार। देखिए माशाल्लाह पिन की मदद से बिल्कुल साफ़ निकली है ये पिन। तो ये परफेक्ट केक हमारा रेडी हो चुका है। अभी इसमें कोई भी कसर बाकी नहीं है। मैं दोबारा भी चेक करके आपको दिखाती हूँ। आप कोई भी पिन लेके इस तरह से केक को चेक करिएगा। अगर तो पिन के साथ केक लग गया तो आपने थोड़ी देर और बेक करना होगा, लेकिन ये केक अच्छी तरह से पक चुका है। इसका कलर बहुत अच्छी तरह से आ चुका है। तो अभी मैं इसे उतार लूँगी और देखिएगा इसकी फ़ाइनल लुक कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से अभी अच्छी तरह से ये मोल्ड से निकल गया है। कोई भी ना तो ये लगा है मोल्ड के साथ और ना ही कोई मुश्किल दरपेश हुई है मुझे। बस ये है कि ये बहुत गर्म है और गरम गरम मेरा दिल है इसे काट लूँ, क्योंकि बच्चों से इंतज़ार नहीं हो रहा था। पास खड़े थे कि मम्मा जल्दी से कट करें और हम कब खाएंगे। तो मैंने भी गरम गरम ही इसे कट कर दिया। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब ये बनाना केक तैयार हो गया है। आप चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे बहुत पसंद करते हैं ये। मैं अभी इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि ये कितना नरम है। और ये देखिए बिल्कुल इसका स्पॉन्ज देखिए माशाल्लाह बहुत परफेक्ट बना है। अगर आपको लगे कि इसका कलर क्यों इस तरह है तो यकीन माने आप अगर बनाना को थोड़ी देर के लिए इसका छिलका रिमूव करके रखेंगे ना तो वो ब्लैक हो जाएगा। तो इसी तरह जितना वो पकेगा उसका कलर चेंज होगा, इसलिए आपको केक का कलर थोड़ा सा चेंज लगेगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। अगर आपको चाहिए कोई और रेसिपी तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। आप कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताइएगा, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।